हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर वार किया है और कहा है कि सरकार में लोकतंत्र की आवाज को बंद करने का प्रयास किया जाता है। पंजाब में भाजपा विधायक पर हुए हमले पर शैलजा ने कहा कि काले कानून सरकार ने बनाए हैं, कांग्रेस तो लेकर नहीं आई। इतने दिन से किसान धरने पर बैठे हैं, कई किसान मारे भी जा चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई संवेदनाएं नहीं आई। आप मुझे बता दीजिए, काले कानून लेकर कौन आया था? कांग्रेस तो लेके नहीं आई, इनकी सरकार ने बनाए ये कानून। और इतने दिनों से किसान मजदूर बैठे हैं, उनकी आवाज़ आप सुन नहीं रहे। इतने किसान मारे गए हैं, जिनका देहांत हुआ है, आपने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। आपके नेता, आपके प्रतिनिधि किसानों को कभी खाड़कू कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। और जब लोगों का रोष का सामना करना पड़ता है तो इनको कांग्रेस सामने नज़र आ जाती। इनको तो नेहरू जी से लेकर मेरे को तो हैरानी है कि नेहरू जी का नाम नहीं लिया इन्होंने इसमें, कि नेहरू जी ने करवाया होगा। पंजाब में भाजपा विधायक पर हुए हमले के मामले में शैलजा ने कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा के हम खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पहले लोगों को प्रोवोक करें और लोगों का कहीं ना कहीं रिएक्शन आए। देखो, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा के हम खिलाफ रहें और रहेंगे, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप पहले लोगों को प्रोवोक करें, लोगों की कहीं ना कहीं रिएक्शन आए और फिर आप दिखाएं, अपने आप को मार्टर बनाने की कोशिश करें। तो क्या ये आपकी चाल है कि आप ऐसे करें कहीं ना कहीं? और इसके लिए कांग्रेस को आप दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? पहले अपनी ज़ुबान पर आप कंट्रोल करिए। हिंसा के हम खिलाफ हैं, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि हमने अपने पर्यवेक्षक भेजे हैं, उनकी रिपोर्ट वो कंपाइल कर रहे हैं और 5-6 तारीख को उनकी रिपोर्ट्स हम लेंगे, फिर उस पर विचार विमर्श करके और आने वाले समय में जल्द ही संगठन का विस्तार होगा। हिसार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मीडिया हो या आम जनता, सबकी आवाज बंद करने का प्रयास किया जाता है। लोकतंत्र का हिस्सा है कि लोग अपनी बात रखें, लेकिन जब यह बात सुनेंगे नहीं तो लोग क्या करें? 3 कृषि कानूनों को लोगों पर थोपा गया है और लोगों में रोष है, इसलिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो जनता कोई ना कोई रास्ता अपनी बात रखने का निकालेगी। लोकतंत्र में हर तरह से लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ तो चाहे मीडिया हो, चाहे आम जनता हो, सबकी ज़बान बंद करने की कोशिश की जाती है। लोकतंत्र का हिस्सा है कि लोग अपनी बात रखें। अगर ये बात सुनेंगे नहीं तो लोग क्या करें? अब ये 3 काले कृषि कानून जिस तरह से थोपे गए हैं लोगों के ऊपर, लोगों का रोष है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके नुमाइंदे आज बाहर निकल नहीं पा रहे। लोकतंत्र में अगर आप लोगों की आवाज़ बंद करेंगे, उनका गला घोटेंगे, तो देखिए जनता जनार्दन सुप्रीम है, कोई ना कोई तरीका निकालेगी वो अपनी बात रखने का। लेकिन आप उनकी बात सुनने की बजाय उन पर केसेस बना दें। और अब एक और नया कानून बना रहे हैं जो प्रॉपर्टीज़ वाला है। अपने आप में केवल प्रॉपर्टी की बात नहीं है इस कानून में कि प्रॉपर्टी अगर ख़राब होगी तो उसका खामियाजा, इतनी सी बात नहीं है, वहाँ सीमित नहीं है। ये तो किसी को भी कहीं भी कंस्पिरेटर बना ले, बहुत से ऐसे पहलू हैं। तो लोकतंत्र में इस सरकार का विश्वास नहीं है और यही कारण है कि सत्ता पक्ष के लोग ना उनकी सुनते हैं आम लोगों की, और फिर लोगों का रोष जब सामने आता है तो उनके ऊपर इस तरह के ये धाराएं लगाकर केसेस बनाए जाते हैं।